we go. Hello everyone, this is Saksham और I welcome all of you to the second video of Java. पहले वाले वीडियो में हम लोग डेटा टाइप वेरिएबल और इंट्रो से पहले जावा 00 जावा 01 इन सब में ले चुके हैं. इस सेकंड वीडियो ऑफ जावा एंड दैट सेकंड यूनिट ऑफ जावा ऐसा कह सकते हैं, इस वजह से इसका नाम जावा 2 है. तो जावा 2 वाले वीडियो में हम लोग ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन के बारे में देख रहे होंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, उनका यूज़ कैसे किया जाता है. तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक बार हम अपने वाइट बोर्ड पे चलते हैं. ये हमारा पिछले वाले वीडियो के हैं, तो इसको पहले मैं इरेज कर लेता हूँ. तो एक्चुअली में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास 5 6 ये दो, एक क्या है, डेटा है. ये हमारे पास दो डेटा है, 5 और 6 कंप्यूटर के टर्म में डेटा है. तो अगर हम इस डेटा के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी इन लोगों को ऐड करना है, इन लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है, इन लोगों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है उसे कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है. प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई. तो ये जो होते हैं ये होते हैं ऑपरेटर्स. ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ ऑपरेटर्स होते हैं. मान लीजिए हमें परफॉर्म करना है कि इन दो में से कौन सा बड़ा है. तो 5 इज स्मॉलर देन 6. तो ये भी एक ऑपरेटर है कि हाँ, इसने हमें बताया कि 5 6 से स्मॉल है. तो ऐसे ही जो होते हैं वो होते हैं ऑपरेटर्स. ठीक. अब जो ऑपरेटर्स होते हैं एक्चुअली वो 5 टाइप ऑफ ऑपरेटर्स जावा में होते हैं. अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर. बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में हम लोग डिटेल में बाद में जानेंगे. बाकी इन चार ऑपरेटर के बारे में हम डिटेल में जानेंगे. तो सबसे पहला जो ऑपरेटर आता है वो आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. तो अरिथमेटिक ऑपरेटर हर, जैसे कि मैंने आपको इस पे भी दिखाया था कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वाले जो ये ऑपरेटर्स थे, इन्हें कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर. तो एक्चुअली में कंप्यूटर में 5 होते हैं: प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉडुलो. 5 होते हैं. तो चलो हम लोग इसको इंटेलिजेंट पे देख लेते हैं अपने, यानी हम अपना कंपाइलर देख लेते हैं और एक एक करके हर ऑपरेटर एंड हर एक्सप्रेशन के बारे में देखते हैं. तो ये खुल रहा है इंटेलिजेंट. इसको बीच से थोड़ा सा कट कर देना. तो ये हमारा इंटेलिजेंट खुल चुका हुआ है. अब हमें क्या करना है, अपना प्रोजेक्ट 001 हम चूज़ करेंगे. एक्चुअली में आप कोई भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं, न्यू प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, बट हम सोच रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट बना हुआ है उसी में चेंजेस किए जाए, नया प्रोजेक्ट ना बनाया जाए, ऐसा हम सोच रहे हैं. तो ये फाइल्स को रीओपन कर रहा है, प्रोजेक्ट बना रहा है. हाँ, अभी खुल चुका है. अब एक्चुअली में देख लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें पहले से लिखी हुई हैं क्योंकि अब हमारा पुराना वाला प्रोजेक्ट है. तो हम इन सबको हटा देंगे यहाँ से. थोड़ा सा कंप्यूटर की स्क्रीन का इसको बड़ा भी कर लेते हैं. अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं. अब यहाँ पे स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, ये जो पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था इनपुट कैसे लेते हैं यूज़र से, तो उस सब के टॉपिक के वीडियो थे. अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑपरेटर्स को समझना है. तो पहला टॉपिक कौन सा है, अरिथमेटिक ऑपरेटर. अरिथमेटिक ऑपरेटर. अरिथमेटिक ऑपरेटर में जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा इंट ए, यहाँ पे लिखा इंट बी और यहाँ पे लिखा इंट सी. ठीक. तो c इक्वल टू, अब a की वैल्यू हमने 8 दे दी और b की वैल्यू हमने 9 दे दी. क्या गया, ये तो धीरे, इतना लैग क्यों कर रहा है. तो एक्चुअली में ये,
हाँ हाँ, बी की वैल्यू 9 दे दी। हम क्या करेंगे, c इक्वल टू a प्लस बी कर देंगे। ओके, और अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सी कमांड दे देंगे। तो इस तरह से हमें ये a प्लस बी प्रिंट कर देगा। अब a प्लस बी में जहाँ मैंने प्लस लिख रखा है वहाँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉडलो दे सकते हैं। मॉडलो में एक्चुअली क्या होता है, वो आपको डिवाइड के बाद जो क्वेश्चन होता है उसको मॉडलो कहते हैं। तो मॉडलो दे सकते, इतने तरीके के आप कमांड दे सकते हैं और ये वही चीज़ आपको प्रिंट कर देगा। जैसे आप बचपन में या हम लोग अभी कैलकुलेट करते हैं तो जो कैलकुलेशंस होती हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर आती है। तो हम लोग आउटपुट देख लेते हैं क्या आउटपुट आता है। तो आउटपुट आ गया 17, जो कि सही है। इसका मतलब ये प्रोग्राम ठीक ठीक से रन कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस। एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस क्या होता है कि इस पे वापस आ जाते हैं। एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने यहाँ पे लिख रखा है a प्लस बी माइनस सी एंड मल्टीप्लाई डी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ऑपरेटर नहीं, यहाँ पे चार चार ऑपरेटर्स लगे हुए हैं। तो कौन सा ऑपरेटर पहले ऑपरेट करेगा, इसको कहते हैं एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस। मतलब इसके अंदर ये चीज़ें आती है कि कौन सा ऑपरेटर पहले ऑपरेट करेगा। तो सबसे पहले हम लोग एसोसिएटिविटी देख लेते हैं एक बार। एसो में लिख रहा हूँ खाली एसो। एसोसिएटिविटी के अंदर जो आपके मल्टीप्लाई और डिवाइड होते हैं वो पहले लगेंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड की एसोसिएटिविटी प्लस एंड माइनस की एसोसिएटिविटी से ज़्यादा होती है, यानी कि पहले मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया जाएगा फिर प्लस एंड माइनस किया जाएगा। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब बात की जाए प्रेसिडेंस की, तो मान लीजिए एक आपको ऐसा कुछ प्रोग्राम आ गया a स्टार बी सी। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो स्टार और ये है, मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड है, और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड की तो एसोसिएटिविटी बराबर है। तो सबसे पहले किसको करें, तो यहाँ पर यूज होता है प्रेसिडेंस। तो प्रेसिडेंस क्या कहता है, हमेशा आपको लेफ्ट से राइट चलना है। तो लेफ्ट से राइट चलना है, इसका मतलब लेफ्ट में सबसे पहले क्या है, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा फिर डिवाइड होगा। तो चलिए इसका एक प्रोग्राम कर लेते हैं। मतलब पहले हम खुद सॉल्व करेंगे फिर कंप्यूटर से सॉल्व करवाएंगे और देखेंगे कि एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस का रूल जो हम बता रहे हैं क्या वो कंप्यूटर फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे वेरिएबल ले ही रखे थे, तो हम यहाँ पे c को c इज इक्वल टू a स्टार b माइनस 12/6 कर देते हैं। अच्छा ये गड़बड़ हो गया, 12/6 कर देते हैं। और सिस्टम डॉट आउट पॉइंट टैलेंट डॉट, इसको यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं और इसको कट कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारे हिसाब से इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। इसका आउटपुट आना चाहिए, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आंसर आएगा a स्टार b 72 माइनस 12/6 इसके बाद 2, तो इसका आउटपुट आना चाहिए 70। अब देखते हैं कंप्यूटर में क्या आउटपुट आता है। एक्चुअली मेरा प्रोग्राम रन कर रहा है, ये पता नहीं कि थोड़ा बहुत टाइम ले रहा है करने में। अब देखते हैं हमारा जो आउटपुट है 70। इसका मतलब हमने जो एसोसिएटिव प्रेसिडेंस के रूल आपको बताया है वो एकदम सही है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर कुछ नहीं होता है, जैसे कि इंट ए लिखा है आपने, फिर ए की वैल्यू आपने बी को असाइन कर दी। यानी आपने मान लीजिए जैसे वहाँ पे ए की वैल्यू 89 है, तो आपने ऐसा कहा कि जो बी की वैल्यू है वो ए के बराबर हो जाएगी। यानी
बी में आपने ए की वैल्यू को असाइन कर दिया, तो इसका मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे मान लीजिए, और इसमें एक और चीज होता है, बी एक में ये चीज होता है बी प्लस इक्वल, यानी इसका मतलब क्या होता है, बी प्लस इक्वल ए, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये ऐसा होता है कि बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ऐसा इसका मतलब होता है। तो ये होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी किसी एक चीज की वैल्यू दूसरे चीज को असाइन करने को असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। फिर आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर मतलब लॉजिक, ये वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, बहुत यूज होता है फ्यूचर में, इफ एल्स कंडीशन में हम लोग इसका काफी यूज करने वाले हैं। लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे एंड ऑपरेटर होता है, इसे कहते हैं, इसे एंड ऑपरेटर कहते हैं। एंड ऑपरेटर कहने का ये मतलब होता है कि जैसे कि यहाँ पे 5 एंड 6 लिखा हुआ है, यानी ये कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स है। ऐसी ऑपरेटर जिसमें दोनों कंडीशन ट्रू हो, तभी वो उस लूप या उस चीज के अंदर जाएगा, ये चीज हम बाद में पढ़ेंगे एक्चुअली में, बट जान लीजिए ऐसी चीजें जिसमें दोनों चीज अगर ट्रू हैं तभी वो अंदर जाएगा, तभी वो कोड एग्जीक्यूट करेगा, उसे कहते हैं एंड ऑपरेटर। और इसे कहते हैं और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में क्या होता है, अगर एक ट्रू है, अगर एक ऑपरेटर ट्रू है और यहाँ पे ये लगा हुआ है और यहाँ पे एक फॉल्स है, तो जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, वो ट्रू आएगी। तो ये होता है और ऑपरेटर में। और ऑपरेटर में दोनों ये नहीं रिक्वायर्ड है कि दोनों ट्रू है, एक फॉल्स होगा तो चल जाएगा, लेकिन अगर दोनों फॉल्स होगा तो फॉल्स ही आएगा। तो ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर एक होता है ये, जिसे नॉट ऑपरेटर कहते हैं। नॉट ऑपरेटर का मतलब होता है कि वो चीज गलत है, तो उसे नॉट ऑपरेटर कहते हैं, मतलब उस चीज को जीरो को वन कर देता है, वन का जीरो कर देता है, ऐसा होता है नॉट ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर एक्चुअली में दो चीज़ का कंपेयर करने के लिए होते हैं। एज बाई नेम समझ में आ रहा है कि ये चीज़ इससे बड़ी है, ये चीज़ इससे छोटी है, ये चीज़ इसके बराबर है। तो एक्चुअली में जो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो ये कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, इसका मेन केस इफ और एल्स में देखेंगे। इफ एल्स कंडीशन जब हम आगे पढ़ेंगे तब इन सब ऑपरेटर का यूज सीखेंगे। अभी आपको सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर और एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस के क्वेश्चन लगाने हैं, बस आपको जान लेना है कि हाँ ये सब ऑपरेटर्स होते हैं। फिर आता है एक बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर भी एंड और आई होता है। एक्चुअली में क्या होता है कि बिटवाइज ऑपरेटर में आप, जैसे आपने ये लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, एक चीज गड़बड़ हो गई, सिस्टम डॉट, अरे यार सॉरी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे आपने ऐसा लिखा है 5 एंड ऑपरेटर 6। ठीक, अब इसका अगर हम आउटपुट देखें, ये वाला आउटपुट हटा दें, फिर यहाँ पे आउटपुट देखें, तो यहाँ आउटपुट 4 आ रहा है। ये 4 कैसे आया, 4 ऐसे आया कि जैसे 5 का अगर हम बाइनरी देखें तो क्या होता है, 5 का बाइनरी, 5 का बाइनरी होता है 2 5 2 जा 4 1। अच्छा कुछ 101 होता है शायद, ऐसे करके कुछ होता है, मान लीजिए 101 होता है। और 6 का क्या होता है, 6 का होगा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 2 2 जा 4 4 2 जा 6। ठीक है, 6 का भी बाइनरी चलिए 110 था, मान लीजिए सब माना हुआ है। अब अगर 1 और 1 का करेंगे, अगर यहाँ पे एंड लगा है तो मैंने क्या बताया, अगर यहाँ पे एंड लगा हुआ तो ये 1 और 1 क्या होगा, 1 होगा, 0 और 1 का क्या होगा, 0 होगा, और फिर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर ये चीज आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 0 आएगा। तो आउटपुट क्या हुआ, 5। ठीक है,
तो एक्चुअली में मैंने कुछ गलती कर रखी है, यहाँ पे 5 का बाइनरी कुछ और होता है, वो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम लोग गूगल सर्च कर लेते हैं कि 5 का बाइनरी क्या होता है। चलिए आप लोग आप कर लीजिएगा कि 5 का बाइनरी क्या होता है। बस आपको जान लेना है कि 5 एंड 6 किस तरह काम करता है, तो उनको एक तरह से ऐड करता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की। तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, किसी चीज़ में एक को जोड़ देना और किसी चीज़ में एक को घटा देने, यानी किसी चीज़ में 1 ऐड कर देने को इंक्रीमेंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा इंट ए और ए की वैल्यू डाली, नहीं इंट ए हम ले चुके हैं, हम इंट आई ले लेते हैं और आई की वैल्यू डाली 9 और इंट जे लिखा और जे की वैल्यू डाली 10 और हमने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन प्लस प्लस आई, यानी आई की एक वैल्यू बढ़ा दो। जैसे आई की वैल्यू 9 थी, अब आई की वैल्यू तुम 10 कर दो। ऐसा करने को हम बोल रहे हैं। इससे अगर हम इसको प्रिंट कराएं यानी रन कराएं तो इसका आउटपुट आएगा, इसको ये रन हो रहा है, बहुत धीरे धीरे रन हो रहा है आजकल प्रोग्राम, पता नहीं इसका आउटपुट क्या आ रहा है 4 एंड 10। तो कहीं और का आउटपुट कहीं और दे रहा है क्या, तो इसको यहाँ से हम रन करा लेते हैं। अच्छा नहीं, ये हेलो का ही आउटपुट दे रहा है, बट मे बी ये कुछ और, ये वाला, ये यहाँ वाला आउटपुट प्रिंट करा रहा है, इसको हटा देते हैं। हाँ, और इंट जे जे इक्वल टू 10 है, आई इक्वल टू इतना है, सिस्टम डॉट आउटपुट कराते हैं इसको। देखिए कि हाँ 4 और 10 आउटपुट आया था ना। 9 की वैल्यू क्या थी, आई की वैल्यू पहले 9 थी, तो वो आई प्लस प्लस आई होके 10 हो गई थी। सॉरी माय मिस्टेक, मैंने देखा नहीं। तो 4 एंड 10 इज ए परफेक्ट आउटपुट बिकॉज 4 इसका आउटपुट आया था। अब देखो जो नया आउटपुट है वो 10, इसका मतलब वैल्यू बढ़ गई। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह प्लस प्लस आई की जगह अगर मैं आई प्लस प्लस कर दूँ, जिसे कहते हैं पोस्ट मैट्रिक इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट इसे एक्चुअली में कहते हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, वैल्यू आपके एक स्टेप के बाद बढ़ती है, ठीक है। मान लो जैसे अभी देखिए यहाँ पे वैल्यू जो आई 9 आई, क्यों 9 आई, क्योंकि यहाँ पर आपने अगर आपने ऐसे लिखा होता इंट सी इक्वल टू आई प्लस प्लस, तो वैल्यू, और आपने सी की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कराई होती, तो वो वैल्यू आई की अपने आप बढ़ के 10 ही प्रिंट होती, क्योंकि वो ऐसा होता है कि एक इस स्टेप में वैल्यू बढ़ती नहीं है, इस स्टेप में वैल्यू आई की तब बढ़ेगी इस पर्टिकुलर स्टेप के प्रोसेस होने के बाद बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन प्लस प्लस आई में प्री मैट्रिक में पहले वैल्यू बढ़ जाएगी, फिर वो प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। इट्स लाइक 1 प्लस आई एंड आई प्लस 1, ठीक है। आई प्लस प्लस इज लाइक, और ये बहुत इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, आई प्लस 1 एंड प्लस प्लस आई इज लाइक 1 प्लस। तो ये था, अब इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब जो अब नए प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे वो हम लोग नए वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के काइंड ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और प्लीज़ इस चैनल को थोड़े बहुत शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हमें न्यू सब्सक्राइबर मिल सके, न्यू व्यूवर्स मिल सके और थोड़ा सपोर्ट और एक मोटिवेशन मिल सके नए नए वीडियो बनाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।